क्या आप भी अपने आप को महसूस करते हैं बच्चों के ऊपर चिल्लाते हुए, स्पेशली तब जब बच्चे टेंट्रम करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं? उस टाइम पे आप भी फेस करते हैं कि हम उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं, येलिंग कर रहे हैं? आपका बच्चा फर्श पर लेट गया है और जस्ट स्टार्टेड क्राइंग, वो रोता जा रहा है, और उस टाइम पे आप क्या फील कर रहे हैं? या फिर आपका बच्चा बिल्कुल जिद करके बैठा हुआ है, बिल्कुल जिद, स्टबर्न हो चुका, बिल्कुल जिद पे बैठा है जब आपने उसको आइसक्रीम नहीं दी। या फिर आपके बच्चे का बिल्कुल अभी एंगर बस्ट हो चुका है, बिल्कुल गुस्से में वो कुछ भी कर रहा है, जैसे ही आपने उसको मना कर दिया किसी भी चीज के लिए, जैसे ही आपने बोला कि ये बलून नहीं देंगे या फिर ये कार नहीं देंगे, एकदम से वो अग्रेसिव मोड पे है। ये सारी सिचुएशन एक पेरेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग भी है, और कह सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में हमें इसे फेस करना पड़ता है। और हम बस किसी भी तरीके से चाहते हैं कि ये टेंट्रम करना बंद करें, और इसको बंद कराने के लिए वी स्टार्ट येलिंग, कि हम उनके ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं अलग अलग तरीके से। सबके तरीके अलग हो सकते हैं, बिकॉज वी फील इरिटेट। हम चाहते हैं किसी भी तरीके से ये टेंट्रम बंद हो, और बाहर क्या आता है? चिल्लाना। हम बुरी तरह से शाउट कर रहे होते, चिल्ला रहे होते, येलिंग कर रहे होते। चलिए इसको समझते हैं कि सच में चिल्लाना ऐसी सिचुएशन में क्या क्रिएट कर सकता है। एक्चुअल में इस सिचुएशन को किस कंडीशन में लेकर के जाता है, क्या ये वर्क करता है या फिर किस तरीके से बच्चों के दिमाग पे फर्क डालता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट थिंग, जब हम बच्चों के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट करते हैं, जब भी वो टेंट्रम कर रहे हैं, नाज नखरे दिखा रहे हैं या सुन नहीं रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग, वी बिकम अ पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम। हम खुद एक प्रॉब्लम का पार्ट बन जाते हैं, जबकि हमको करना क्या था? सोल्यूशन। हम भी एक प्रॉब्लम, उसी प्रॉब्लम जो बच्चे फेस कर, हम भी उसी का पार्ट बड़े हैं। बीइंग अ पेरेंट, हम पेरेंट होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, लेकिन हम भी स्टार्ट हो जाते हैं एक पेरेंटिंग टेंट्रम्स थ्रो। पेरेंट के टेंट्रम स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करो, या चिल्लाना, ये सारे पेरेंटिंग टेंट्रम है। बच्चे अपने टेंट्रम करते हैं, उन्हें कोई चीज नहीं मिल रही, वो जिद करते हैं, और पेरेंट्स के अपने टेंट्रम होते हैं। तो वी स्टार्ट, जबकि हमें वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, अब हमने क्या किया? हम भी स्टार्ट कर देते उसी टाइम पे वही पेरेंटिंग टेंट्रम को थ्रो। व्हाट डज एक्चुअल में टेंट्रम क्या है? टेंट्रम क्या है? टेंट्रम एक तरह से फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। जैसे कि किसी को अगर कोई चीज चाहिए और वो नहीं मिली, जैसे किसी बच्चे को कोई चॉकलेट चाहिए, उसे वो नहीं मिली, तो वो शायद वो टेंट्रम शो करेगा। या फिर उसे कोई आइसक्रीम चाहिए, उसे उस समय नहीं मिली, तो वो टेंट्रम शो करेगा। ऑफ एंगर, फीलिंग ऑफ एंगर, बिकॉज वो रियल में वो चीज चाहते थे या चाहते हैं। दे जस्ट वॉन्टेड देयर स्क्रीन टाइम। वो अपना स्क्रीन टाइम चाहते हैं कि उनको टीवी देखने को मिल जाए, उन्हें वो नहीं मिलता, तो वो सारी चीजें उनके बिहेवियर में आ जाती हैं। वो बिहेवियर किसी भी तरीके से हमारे सामने शो हो सकता है टेंट्रम में। हम बड़े होने के नाते भी जब हमारी फीलिंग्स वैलिडेट नहीं होती, या फिर कोई हमारी बात को मानता नहीं है, हम खुद गुस्सा करते हैं, हम खुद एंगर में आ जाते हैं, तो उस टाइम पर हम क्या कर रहे हैं? हम खुद एक एडल्ट टेंट्रम थ्रो कर रहे हैं, हम तरीके से थ्रो कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी? इट मीन्स कि जब कभी भी किसी की फीलिंग्स या फिर डिसअपॉइंटमेंट किसी को भी मिलता है किसी भी तरीके से, तो इट मीन्स कि वो उनके बिहेवियर में आ जाता है, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि आई एम फीलिंग डिसअपॉइंटेड राइट नाउ। ये किसी भी बच्चे की बात हो सकती है, वो गलत या सही, चिड़चिड़ा, हम बहुत सारे लेबल लगा देते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। दे आर ओनली एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग, उन्हें भी नहीं पता कि किस तरीके से एक्सप्रेस करना है। एंड द सेकेंड थिंग, चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम यू। बच्चे आपसे जो सीखते हैं, आपको पता है कि बच्चे क्या सीखते हैं जब आप बच्चों के ऊपर येल करते हैं, चिल्लाते हैं? योर चाइल्ड लर्न टू येल फ्रॉम यू। आपका बच्चा आपसे सीखता है चिल्लाना, चीखना, किसी को डांटना, राइट? चिल्ड्रन आर ऑब्जर्विंग अस। बच्चे हमें ऑब्जर्व करते हैं और वो हमसे ही सीखते हैं। वो इस बात को सीख जाते हैं कि जब मम्मा पापा किसी चीज को पसंद नहीं करते, या फिर कोई भी चीज उनके अकॉर्डिंग नहीं होती, तो चिल्लाना है हमें, या फिर स्टार्ट करना है, शाउट करना है, या फिर एंगर हो जाना है। तो दे फाउंड कि वो ओके सिचुएशन है। तो नेक्स्ट टाइम जब मुझे कोई चीज पसंद नहीं होगी, तो कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को, ये मैटर करता है। इसको चेक करना है कि हम अपनी फीलिंग किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि बच्चे बिल्कुल आपकी तरह से उन्हीं जेस्चर्स के साथ उसी तरीके से गुस्सा करते हैं जैसे आप करते हैं? इवन वही वर्ड्स यूज करते हैं जिस तरीके से पेरेंट गुस्सा करते हैं, तो वो यूज करते हैं। ऐसा होता है आपके साथ? आपको पता चल गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूंगी। जस्ट लाइक आपके बच्चे ने आपसे गुस्सा सीखा है, वो वर्ड्स सीखे, उसी तरीके से बच्चे आपसे पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल भी सीख सकते हैं अगर आप वो करते हैं। थिंग
दैट हैपन जब बच्चों के ऊपर आप चिल्लाते रहते हैं, हमेशा येल करते रहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी सुनना प्रेफर करते हैं जब आप उतनी स्पीकर वाली आवाज पे पहुंच जाए, यानी कि एक्चुअल में जब आप चिल्लाने वाली आवाज में पहुंच जाए तब ही वो सुनना स्टार्ट। तो अगर आप उनमें से हैं, वो उन पेरेंट्स में से हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात ही नहीं सुनता जब तक कि मैं उसके ऊपर गुस्सा ना, इसलिए होता है क्योंकि आपका बच्चा आपको सीरियसली तभी लेता है जब आप सच में चिल्लाना शुरू करते हैं, येल करना। सो आप देख सकते हैं आपके रिलेशनशिप के डायनामिक्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं, हो कब रहा है, यानी कि ये सारी चीजें भी। नाउ द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज येलिंग डजंट वर्क। चिल्लाना कभी भी काम नहीं करता। यस, सोचिए इस बारे में, क्या चिल्लाने से कभी भी हमारे बिहेवियर पैटर्न चेंज हो सकते हैं, या फिर चिल्लाने से क्या आपके बच्चे के बिहेवियर पैटर्न, और क्या आप चाहते हैं कि बच्चे वही काम करते रहें? आप चाहते हैं कि बच्चे उसी काम को रिपीट करते रहें और आप उस पर चिल्लाते रहें? आप ऐसा चाहते हैं? नहीं है किसी भी। क्या आपके लिए ये इजी स्टेप है? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर वो एक्चुअल में आपके लिए बार बार एक चैलेंज खड़ा करते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन, और ना बिल्कुल बंद कर दे, यानी कि क्या हो, अगर आपका चिल्लाना, आपका बार बार चिल्लाना, हर बात पे गुस्सा करना काम ही ना करे, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी हैबिट हो जाएगी और वो उतना वर्क नहीं करेगा उस टाइम। या फिर आपके बच्चे आपको रिस्पॉन्स करना ही बंद कर दें, तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे? इट मीन्स आप और ज्यादा चिल्लाने वाले बन जाएंगे या और ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे। थिंक अबाउट इट, क्या सच में चिल्लाना वर्क कर रहा है? किसी भी बिहेवियर पैटर्न में ये काम आ रहा है हमारे, चाहे बच्चे छोटे हो या बड़े हो, हमने ये सेट कर दिया होता है। बार बार हम एक बात को रिपीट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सुबह उठने से लेकर के हर चीज। तो इट मीन्स इट टेक्स टाइम। येलिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क। कभी भी चिल्लाना, किसी को डांटना, ये बहुत ज्यादा दिन तक वर्क नहीं। एट द लास्ट आई वॉन्ट टू से आई अंडरस्टैंड यू। मैं आपको समझ रही हूँ। बीइंग अ पेरेंट ये जरूरी नहीं है कि हम हर समय काम रहें, हर समय शांत रहें, हर समय खुश रहें, हर समय एनर्जी। आप सब ह्यूमन भी, लेकिन क्या हम वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं अपने चिल्लाने के तरीके पर, येलिंग के तरीके पे थोड़ा सा वर्क करना स्टार्ट? कि हम अपने आप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, एक दिन में हम कितनी बार बच्चों के ऊपर चिल्लाते हैं, कितनी बार किसी भी एक काम को अगर उन्होंने नहीं किया तो क्या मेरे बिहेवियर पैटर्न्स हैं, हम कितनी बार तक उस बात को कहते हैं जब तक कि वो हो ना जाए। उसके बीच में जब तक वो काम हो नहीं जाता तब तक मेरी बॉडी में, मेरे इमोशनल या मेरे मेंटल पे क्या फर्क? क्या हम थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं अपने बिहेवियर पैटर्न्स पर? थोड़ी सी समय निकाल के ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने आप को कि हमारी इंटेंसिटी क्या है। एंड रिमेंबर पेरेंट्स, योर चाइल्ड लर्न सेल्फ। पेरेंट्स, बहुत बड़ी चीज आप बच्चों को ट्रांसफर करेंगे अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपके बच्चे आपसे सीखेंगे सेल्फ रेगुलेशन। जब कभी भी हमारे बिहेवियर में चेंज आने लग जाए तो हम अपने आप को देखें, समझें, ये चीज भी ट्रांसफर हो जाएगी बच्चों को अपने आप ही, जब आप अपने पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। आई थिंक ये बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट है बच्चों को आज के। एंड द सेकेंड थिंग, यू विल फील बेटर एज अ पेरेंट। आप खुद एक बेटर पेरेंट फील करेंगे, कोई गिल्ट नहीं होगा, क्योंकि हम बार बार चिल्ला नहीं रहे हैं तो हम काम फील कर रहे हैं रियल में काम। चाहे बच्चे अब आसपास हमारे शैतानी कर भी रहे हैं तब भी हम अपने आप को कंट्रोल कर पाए, या फिर हम समझ पाए कि हाँ इट्स ओके, और कोई गिल्ट नहीं होगा हमारे पास। तो एक गिफ्ट हमने अपने आप को भी। एंड द थर्ड वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज यू विल, क्योंकि येलिंग, चिल्लाना कभी भी आपके फेवर में वर्क नहीं करने वाला, वो आपकी एनर्जी को डिप्लीट ही कर रहा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा हो, आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर हाँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मदर्स के साथ। शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर कीजिए उन सारी मदर्स के साथ जो दिन पर दिन इन सारी सिचुएशंस को झेल रही हैं या फिर इसको फेस कर रही हैं और समझ में नहीं आता कि इसके बारे में हम किससे बात करें। और ये सारी चीज़ों की वजह से कई बार हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, मदर्स स्पेशली, क्योंकि हम 24 आवर्स में काम करते हैं। सो प्लीज़ शेयर विथ योर फैमिली फ्रेंड्स, उनसे डिस्कस कीजिए। अगर उन्हें ये वीडियो समझने में कुछ दिक्कत है मुझे कमेंट में बताइए, अगर आपको समझ में आ गया उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। लेट्स स्प्रेड अवेयरनेस टुगेदर टू मेक अ हेल्दी कम्युनिटी वेयर पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशन विल बी एवर
एवर हेल्दी। सिर्फ किताबों में वो हेल्दी रिलेशनशिप की हमें कोट्स ना पढ़ने पड़े, सच में वो रिलेशनशिप हेल्दी हो और वो हमेशा के लिए हो, उस बचपन के टाइम तक में ही ना हो, हमेशा के लिए वो हेल्दी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में।